Okay, in the last class, when we just wrapped up our flow of control topic, I have given you this assignment. First question was कि भाई आपको करना क्या है. Today in this video, we will going to talk about these questions. ठीक है, जो assignment के questions है, थोड़ा बहुत उनको बारे में hint करेंगे और एक problem ये वाली particularly ये वाली problem हम trying to resolve करेंगे. ये जो ये वाली problem है, हम इसको कोड करने की कोशिश करेंगे. And then we'll try to understand the basics behind this how to do programming. ठीक है. तो फर्स्ट प्रोग्राम वाज कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इनपुट बाय यूजर ए प्राइम नंबर और नॉट. तो हमें करना क्या है बेसिकली, कोई भी नंबर है उसे हमें चेक करना है. कोई फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, एक नंबर इनपुट कराना है. सपोज करो एन मैंने इनपुट करा लिया कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है. ठीक है, तो मैंने कोई नंबर इनपुट करा लिया एंड देन वी नीड टू चेक कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, कि एन इज प्राइम और नॉट. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे फ्लोट आ सकता है क्या. फ्लोट की यहाँ पे इंट की जगह फ्लोट आ सकता है क्या. यस और नो. यस सर. आ सकता है. ओके. श्री किशन सिंह नो. नो सर. हिमांशु सिंह नो. हिमांशु सिंह यस. ओके. सो फ्लोट क्यों नहीं आ सकता यहाँ पे, रीजन है फ्लोट ना आने का, क्योंकि जब भी हम प्राइम नंबर फाइंड आउट करते हैं तो हम प्राइम नंबर किसका फाइंड आउट करते हैं, जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं. नेचुरल नंबर हमेशा हमारे इंटीजर फॉर्म में होते हैं. ठीक है. तो हमारे सबसे पहले क्या बात करते हैं, प्राइम नंबर्स की. तो प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं हमारे, अगर मैं बात करूं तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है. ठीक है, और अप टू बहुत सारी वैल्यूज होती है. तो कोई भी नंबर प्राइम नंबर कब होता है, जब वो नंबर, ठीक है सपोज करो एन है, वो एन प्राइम नंबर कब होगा, जब या तो वो 1 से डिविजिबल नहीं होगा या फिर एन से डिविजिबल होगा. इन दोनों के अलावा अगर वो किसी और नंबर से डिविजिबल है, यानी वो 2 टू एन माइनस 1 में किसी भी नंबर से डिविजिबल है, तो दैट मीन्स एन इज नॉट प्राइम. ठीक है. आई हैव गिवन यू द कंडीशन कि सपोज करो मेरा एन मैंने इनपुट कराया, तो रेंज फ्रॉम 2 टू एन माइनस 1, अगर मेरा इनपुट फ्रॉम 2 टू एन माइनस 1 है, देन इन दैट केस क्या होना चाहिए, अगर मेरा एन डिविजिबल बाई इस रेंज में है कि भाई 2 टू एन माइनस 1 की वैल्यू तक अगर ये डिवाइड कर रहा है, तो उस केस में क्या है, एन इज नॉट प्राइम. लेकिन अगर एन इन भी किसी भी वैल्यूज को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एन हमारा प्राइम है. तो ये तो हो गया फर्स्ट प्रोग्राम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड प्रोग्राम, कि भाई हमें क्या करना था, एक प्रोग्राम है उसमें फॉलोइंग पैटर्न्स को यूजिंग नेस्टेड लूप जनरेट करना है. ठीक है. तो फर्स्ट प्रोग्राम इज स्टार 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 एंड दिस वन. तो इस केस में हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज आर 3. ठीक है. तो फर्स्ट रो में क्या करना है, तो रो मेरी 1 है, 2 है, 3 है. तो आई की वैल्यू क्या हो गई, यानी रेंज की वैल्यू क्या हो गई, आई इन रेंज 1 टू 4. ठीक है. तो आई की वैल्यू 1 के लिए मेरे पास कितने स्टार होने चाहिए, 5 स्टार. आई की वैल्यू 2 के लिए 4 स्टार. आई की वैल्यू 3 के लिए 3 स्टार. तो इफ यू आर एबल टू सी द पैटर्न कि एट ईच रो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ आई, वी आर, जैसे वैल्यू आई की बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ स्टार्स कम हो रहे हैं. तो जो इनर लूप होगा वो कैसे चलेगा हमारा, जे इन रेंज. ठीक है. क्या होगा, 1 टू वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, हाँ जी क्या वैल्यू आएगी. अब ट्राई करते हैं कि लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी. तो जब मेरा i इक्वल टू 1 है, तो मेरे पास नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टार्स मेरे पास है 5. और i इक्वल टू 2 के केस में कितने हैं, 4. i इक्वल टू 3 के केस में कितने हैं, 3. तो हो क्या रहा है, अगर मैं यहाँ 6 माइनस आई कर दूं तो क्या हो जाएगी मेरी वैल्यू, 1, जब i 1 है तो 5,
जब i 2 है तो 4, जब i इक्वल टू 3 है तो 3। ठीक है, लेट्स ट्राई टू कोड इट। I minus 6, okay, let's try to code this one. ठीक है, simply just we'll see how to code this one. First we use the for loop. ठीक है, for I in range, मेरी वैल्यू कितनी है, कितने रोज है हमारी, 4, 3 रोज है ना हमारी, 1 to 4। और फिर फॉर ईच वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट करके 6 माइनस आई तक। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट स्टार and then if I try to run it, I'll get the required result. So this was the your part of the assignment. ठीक है, and then you need to do this one by yourself. Let me do this one, 1 2 3 4 5, and then you need to do this with by yourself. So today's main thing is to generate this pattern, and then I'll try to make you understand कि भाई कोई प्रोग्राम कैसे जनरेट कराया जाता है। ठीक है, let me just talk it about first and then we'll start with the coding. ठीक है, तो पहले केस क्या है, हमारा नंबर ऑफ रोज कितनी है इस केस में, नंबर ऑफ रोज इज 5। ठीक है, तो हो क्या रहा है, नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारी 5। तो हमारी जो आई की वैल्यू है, यानी जो आउटर लूप है, आई की वैल्यू क्या हो गई, रेंज 1 to 6। इट कैन बी रेंज 1 to 6, इट कैन बी रेंज 5, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग। तो इट कुड बी रेंज 1 to 6 एंड रेंज 5। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या हो गई हमारी, रेंज 1 to 6। लेट्स अज्यूम दिस इज रेंज 1 to 6। अब क्या हो रहा है, जे फॉर आई इक्वल टू, सपोज कर लीजिए, मान लेते हैं कि आई की वैल्यू मेरी 1 है, यहाँ 2 3 4 5। फॉर आई इक्वल टू 1 मुझे क्या प्रिंट करना है, 1 2 3 4 5। आई इक्वल टू 2 के लिए मुझे क्या चाहिए, 1 2 3 4। आई इक्वल टू 3 के लिए क्या चाहिए, 1 2 3। और आई इक्वल टू 2 के लिए क्या चाहिए, 1 2। सॉरी, आई इक्वल टू 4 के लिए, आई इक्वल टू 5 के लिए क्या होने चाहिए, 1। तो अब जैसे दिख रहे हो, जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे मेरे जे की वैल्यू क्या हो रही है, नंबर ऑफ जो मेरे प्रिंट कराने हैं मुझे एलिमेंट्स या कैरेक्टर्स, वो रिड्यूस हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैसे रिड्यूस हो रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ आई। तो कैसे हो रहा है, फॉर जे इन रेंज, ठीक है, अगर मैं 1 से शुरू कर रहा हूं, कब तक जा रही है मेरी वैल्यू, 6 माइनस आई तक। सॉरी, इधर लिख देता हूं। तो जे के लिए वैल्यू क्या तक जाएगी मेरी, 1 से शुरू होगी, और फर्स्ट केस में क्या है, वैल्यू जानी चाहिए 5 तक। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 7 माइनस 7 माइनस आई। 7 माइनस आई क्यों, क्योंकि जब आई की वैल्यू 1 होगी तो रेंज क्या हो जाएगी, 1 to 6। फॉर आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगी, 1:5। एंड आई इक्वल टू 3 के लिए 1:4 एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू कोड इट। What we will get if we try to code it, then what we will get as an output. Okay. Let me remove this part. Okay. तो फर्स्ट केस हमारी रेंज क्या है, रेंज शुड बी 1 to 6। क्यों, क्योंकि बिकॉज वी हैव द नंबर ऑफ रोज, 5 नंबर ऑफ रोज।
ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, 1 to 7 माइनस आई। अब मैं क्या कहता हूँ, प्रिंट करा दूं मैं जे की वैल्यू और साथ में एंड इक्वल्स टू दिस वन और प्रिंट। तो अब मुझे आप बताइए कि हमारा रिजल्ट सही आएगा कि नहीं आएगा। ये सही आएगा, हिमांशु सिंह सही आएगा। लेट अदर रिस्पॉन्ड एज वेल। अब ज्यादा लोग नहीं है हम लोग, आलोक, चिराग, नमन, प्रेम, शशांक, पवन, एंड गाइस रिस्पॉन्ड प्लीज। व्हाट विल बी आवर जे आई वन प्लस आई इक्वल टू वन, इससे क्या होगा। चिराग, you are saying j plus equals to 1, what is what will do at each iteration we are trying to, okay, just let's run the program and then we'll see what is the output. What we are getting, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1. That means program is correct, but it is having the logical error. Why it is having a logical error? Because our output is left aligned and on the other hand this जो हमें पैटर्न चाहिए था that is right aligned. ठीक है, plus after each variable, after each character we need to have a space that we can do with the help of this simply. So space problem has been identified or cleared. Now let's talk about कि भाई space कैसे दिया जाए। अब हो क्या रहा है, let me go back to my slides and then I'll discuss again. ठीक है, now we have seen कि भाई हम लोगों ने क्या करा, पैटर्न तो प्रिंट करा दिया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 एंड 1 2, बट अब हमें क्या करना है, इट शुड बी राइट अलाइन। अभी हमने जो जनरेट किया प्रोग्राम दैट इज अवर लेफ्ट अलाइन। हमें क्या चाहिए, राइट अलाइन चाहिए। ठीक है, लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। सो व्हाट वर आवर रेंज, आई इन रेंज 1 to 6, I equal to 1, I equal to 3 4 and 5. If we talk about the number of spaces, so for I equal to 1 we do not require any space, ठीक है, but when I is equal to 2 we require one space, and when I equal to 3 we require two spaces, and when I equal to 4 we require three spaces, and when I equal to 5 we require four spaces. If you can see what we require when for each value of I, जब जैसे वैल्यू ऑफ I बढ़ रही है उसी उस हिसाब से हमारा जो स्पेस है वो भी बढ़ रहा है। तो फर्स्ट केस में I इक्वल टू 1 था जब, तो स्पेस कितना चाहिए, 0। जब I इक्वल टू 2 है तो स्पेस कितना चाहिए, 1। 3 के केस में 2, 4 के केस में 3 एंड सिमिलरली 5 के केस में 4 स्पेस चाहिए। So that's how we need to add on these things, we need to add in our code कि for each iteration of I we need to give the space according to the requirement. ठीक है, so let's code again. So now what we can do, in order to provide space we need to use another loop. तो हमें loop की वैल्यू क्या होगी, at each value of I, अगर मैं I की यहाँ बात करूं तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज इंक्रीज हो रही है एज पर द वैल्यू ऑफ I। तो I इक्वल टू 1 के केस में क्या हो रहा है, हमारे क्या होना चाहिए, 0, यानी कोई प्रिंट नहीं होना चाहिए। और I इक्वल टू 2 के केस में कितनी इटरेशंस होनी चाहिए, कितने स्पेस प्रिंट होनी चाहिए, 1। I इक्वल टू 3 के केस में 2 स्पेसेस। तो व्हाट इज आवर रेंज, शुड बी रेंज 1 to I। ठीक है, देन व्हाट आई विल डू, आई विल प्रिंट द स्पेस, ठीक है, and equals to this one. Okay, let me try to run this program.
and then we'll see what is we are getting. As you are seeing, we are getting the required output. Okay, so let me comment this program. For providing space, ठीक है, जो हम ये k वाला लूप यूज कर रहे हैं to providing the required space, ठीक है, and then this is for printing the required element, ठीक है. तो दिस इज व्हाट वी प्रोग्राम. किसी को कुछ समझ में आया हो या नहीं समझ में आया हो तो मुझे बताइए, ठीक है. इफ आई ट्राई टू रन दिस विल गिविंग द रिक्वायर्ड आउटपुट. किसी को कोई क्वेरी हो तो ही कैन आस्क. सर रिपीट कर दो. रिपीट क्या करूं, क्या समझ में नहीं आया? सर जो ये आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया था ये वाला नहीं है समझ. जो मैंने क्या लगाया, स्पेस लगाया है. यस सर. Okay, so what we have done when we trying to print the value, ठीक है, what we are getting the left aligned values, ठीक है. तो क्या रहता, 1 2 3 4 5 आ रहा था, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 and 1, and all of those things are on the left aligned. पर हमें क्या चाहिए, राइट अलाइन. राइट अलाइन करने का ऑप्शन क्या है मेरे पास? अगर मेरा पैटर्न कुछ इस तरह से बन रहा है, एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, मेरा पैटर्न बन रहा है कुछ इस तरह से कि भाई 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1. तो ऑप्शन क्या है कि मैं इसको पुश कर दूं स्पेस बार देके, यहाँ पे ले आऊं कि 1 यहाँ जाए, 2 यहाँ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए. सिमिलरली इसको पुश कर दूं 2 टाइम, सिमिलरली इसको 3 टाइम पुश कर दूं, सिमिलरली इसको 4 टाइम पुश कर दूं. सो फॉर दैट पुशिंग वी यूज स्पेस, ठीक है. स्पेस ऑटोमेटिकली जब स्पेस बार दोगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, आगे शिफ्ट हो जाएगी. जैसे हम कीबोर्ड में करते हैं ना, कभी कभी जब टाइपिंग करते हैं कुछ हमें आगे शिफ्ट करनी होती है तो स्पेस बार देते हैं. सिमिलरली इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग एज वेल, ठीक है. तो व्हाट वी हैव डन इन दैट प्रोग्राम, व्हाट वी हैव डन इन दिस प्रोग्राम, कि भाई उस प्रोग्राम को शिफ्ट करने के लिए व्हाट वी हैव डन द यूजिंग द स्पेस, वी हैव यूज्ड द अनदर लूप, एंड फॉर दैट लूप वी आर ट्राइंग टू डू कि भाई एट ईच इटरेशन वी आर प्रोवाइडिंग सम रिक्वायर्ड स्पेस. तो कितना स्पेस रिक्वायर्ड है, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट. हाउ वी कैलकुलेटेड इट, भाई i इक्वल टू 1 के लिए कोई स्पेस नहीं चाहिए, i इक्वल टू 2 के लिए 1 स्पेस चाहिए, i इक्वल टू 3 के लिए 2 स्पेस चाहिए, एंड i इक्वल टू 4 के लिए 3 स्पेस चाहिए. सिमिलरली i इक्वल टू 5 के लिए 4 स्पेसेस चाहिए, ठीक है. एंड दैट्स हाउ वी कोड इट कि भाई फॉर ईच वैल्यू वी आर जस्ट टेकिंग द रेंज 1 to I. Is that clear now? यस सर. Okay. किसी को कोई क्वेरी हो उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग? Okay. Now sir, let's move forward. No sir, Chirag sir, no sir. Okay. Let's move forward then. Let me erase all this. ठीक है. Now the big question arises, how will we generate this pattern? कि जो स्टार स्टार वाला पैटर्न है, how will we generate it? ठीक है. I'll just give you a hint. You need to do it yourself. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारी? 5. तो आई की रेंज क्या हो जाएगी हमारी? 5. ठीक है. 1 to 6 ले लो या 5 ले लो, सिंपली कुछ भी ले लो. व्हाट डज 5 मींस? 0 to 4. ठीक है. अब हमें करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अगर मैं ऐसे प्रिंट कराऊं और ठीक है, मुझे करना क्या है, अब चेक करना है क्या करना है. जब i इक्वल टू 1 है तो 1 वैल्यू प्रिंट कर दी, i इक्वल टू 2 है तो 2 वैल्यूज प्रिंट कर दी, i इक्वल टू 3 है 3 वैल्यूज प्रिंट कर दी, और i इक्वल टू 4 है तो 2 वैल्यूज हो गई, i इक्वल टू 5 है तो 1 वैल्यू हो गई. इज इट? ठीक है. तो मैं क्या करूंगा, एंड उसके बीच में क्या हो रहा है, अगर मैं देखूं, जब मेरा i इक्वल टू 1 है तो मुझे एक स्पेस देना पड़ा, सॉरी 2 स्पेस देना पड़ा, एक इसका एक इसका. ठीक है.
जब मेरा i इक्वल टू 2 है तो मुझे एक स्पेस देना पड़ा, और i इक्वल टू 3 के मुझे कोई स्पेस नहीं देना पड़ा। सिमिलरली जब i इक्वल टू 4 है तो मुझे क्या एक स्पेस देना पड़ा, और i इक्वल टू 5 के केस में मुझे 2 स्पेसेस देने पड़े। ठीक है, गॉट इट? तो हाउ विल जनरेटेड? नाउ वी नीड टू डिवाइड आवर लूप। फर्स्ट लूप फिक्स हो गया, i इन रेंज 1 to 5। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेंज डिवाइड करनी पड़ेगी कि भाई जब हमारी वैल्यू i की 3, 2 या 2 से कम है, यानी कि 0, 1, 2 है अगर वैल्यू मेरी i की, तो उस केस में मैं क्या चाहूंगा कि जो मेरी रेंज है वो क्या हो, 1 i प्लस 1, i प्लस 2। क्यों? क्योंकि मैं चाहूंगा कि सपोज करो मेरी i की वैल्यू कितनी है, 0, तो i प्लस 2 कितना हो गया, 2। तो रेंज क्या हो गई, 1, 2। दैट मीन्स प्रोग्राम विल एक्सिक्यूट 1 टाइम्स। उसके इसमें मैं करा दूंगा, प्रिंट करा दूंगा। लेकिन प्रिंट कराने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लूप और चलाना पड़ेगा। वो लूप क्या करेगा, स्पेस प्रोवाइड कराएगा मुझे। गॉट इट? समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? तो स्पेस वाला फिर से बता दीजिए। ओके, लेट मी जस्ट रिपीट इट वंस अगेन। लेट अस अज्यूम, see we have the number of rows 5, so I is will be in range 1 to 5। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। तो I की वैल्यू 1 के लिए मैं स्पेस बात करता हूँ और कैरेक्टर्स की बात करता हूँ। ठीक है, तो I की वैल्यू 1 के लिए मेरे पास कितने स्पेस हैं, 2। कैरेक्टर कितने प्रिंट होना है, 1। I इक्वल टू 2 के लिए कितना स्पेस है, 1। कैरेक्टर कितने प्रिंट होने, 2। I इक्वल टू 3 के लिए स्पेस कितना है, 0। कैरेक्टर कितने प्रिंट्स होने, 3। I इक्वल टू 4 के लिए कितना स्पेस है मेरे पास, 1। और कैरेक्टर कितने प्रिंट होने, 2। I इक्वल टू 5 के लिए कितने स्पेसेस है, 2। और I इक्वल टू 0 के लिए कितने, 5 के केसेस में क्या है, कितने कैरेक्टर्स प्रिंट होने, 1। अब तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पेस के लिए अलग लूप हो गया और कैरेक्टर के लिए अलग लूप हो गया। ठीक है, आउटर लूप के इनसाइड जो हमारे जो लूप बनेंगे उसमें स्पेस के लिए अलग लूप हो गया, कैरेक्टर के लिए अलग लूप हो गया। तो पहले मैंने मान लेता हूं कि मेरा स्पेस वाला लूप है, क्योंकि पहले हमें स्पेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी तो हम इनपुट कराएंगे आगे का। स्टार्ट तो हम तब प्रिंट कराएंगे जब पहले हम 2 स्पेस देंगे। तो उस केस में क्या होगा, जो जे होगा उसकी रेंज क्या होगी, 1 प्लस, जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ रही है ऐसे ऐसे हमारी स्पेस की रिक्वायरमेंट कम हो रही है। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, आई रेंज टू, मुझे कितने स्पेस चाहिए, 2। तो मेरी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3। और 3 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ऑप्शन तो मेरे पास क्या है कि आई प्लस में 2 कर दूं, जिससे क्या होगा, वैल्यू 3 हो जाएगी। लेकिन अगर नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगा तो आई की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, रेंज हमारी बढ़ जाएगी। और मुझे क्या करना है, रेंज कम करनी है फॉर नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई। अगर मैं आई की वैल्यू 2 की बात करूं तो मेरी रेंज क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो उसका एक ऑप्शन था, क्या था हमारे पास, i+2। दूसरा ऑप्शन क्या है, 4 - i। ठीक है, तो व्हाट विच वन विल यू चूज। हम i+2 लेते हैं, तो जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो हमारी रेंज क्या होनी चाहिए थी, 1 to 2। लेकिन हमारी रेंज क्या हो जाएगी उस केस में, 1:5। तो दिस इज रॉन्ग। अब 4 - i का केस देखते हैं। जब i की वैल्यू 1 है तो रेंज क्या हो गई हमारी, 1 to 3, यानी कि नंबर ऑफ स्पेस कितने प्रिंट हो जाएंगे, 2 के केस में 4 - 2 दैट इज 1:2, कितने हो जाएंगे, 1। 3 के केस में 1:1, तो कितना प्रिंट होगा, 0। ये हो गया हमारे नंबर ऑफ स्पेसेस रिड्यूस हो रहे हैं। ये तो क्या हमारा स्पेस वाला प्रोग्राम। ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करना है, जो प्रिंट करना है स्टार वाला, तो स्टार वाले के लिए क्या करेंगे, के इन रेंज 1। अब ईच केस में हो क्या रहा है, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जितनी हमारी नंबर ऑफ आई की वैल्यू है उतने ही हमारे कैरेक्टर्स प्रिंट होने।
तो उस केस में क्या करेंगे, सिंपली i प्लस 1। क्यों? क्योंकि जब i की वैल्यू 1 होगी तो रेंज क्या हो जाएगी, 1:2। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो गए, 1। i इक्वल टू की वैल्यू पे क्या हो जाएगा, 1:3। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो गए, 2। 3 की वैल्यू पे i इक्वल टू 4, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विल बी प्रिंटेड 3। तो ये रेंज हमारी कितनी तक हो गई, फॉर i लेस देन इक्वल टू 3 तक। अब हम क्या करेंगे, आउटर लूप के अंदर एक स्मॉल सिलेक्शन कंडीशन लगाएंगे। इफ i इक्वल टू 3, देन हम क्या करेंगे, i इक्वल टू 3 के अंदर i की एक तो लूप लगाएंगे j वाला जो हमारा स्पेस करेगा, फिर हम लगाएंगे k वाला जो कि हमारा कैरेक्टर प्रिंट कराएगा। अब एल्स की कंडीशन में क्या आएगा, अगर मैं एल्स कंडीशन की बात करूं तो उस केस में क्या आएगा, अब क्या हो रहा है, आफ्टर द वैल्यू ऑफ 3 हमारी क्या हो रहा है, स्पेस की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और कैरेक्टर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो हाउ विल जनरेटेड नाउ, अब कैसे करेंगे, हम करेंगे अपोजिट सिनारियो। जो हमने कैरेक्टर के लिए यूज किया था, नाउ वी यूज फॉर स्पेस। क्योंकि हमारी क्या हो रही है, स्पेस की वैल्यू बढ़ रही है आफ्टर फॉर वैल्यू 4 एंड 5। जो वैल्यू हमारी 4 एंड 5 है उसके लिए क्या हो रही है, स्पेस की वैल्यू बढ़ रही है और कैरेक्टर की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एल्स कंडीशन। एल्स कंडीशन में क्या होगा, i equal to 1, 2, 3, 4 and 5 स्टार और कैरेक्टर्स 1, 2, 3, 2, 1, sorry star is there and then we'll talk about space। स्पेस की वैल्यू कितनी है पहले केस में, 2, 1, 0 देन 1 एंड 2। अब क्या हो रहा है, i की वैल्यू 4 एंड 5 के लिए स्पेस की वैल्यू बढ़ रही है। ऑन दी अदर हैंड स्टार की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फॉर j इन रेंज मेरी कितनी वैल्यूज होनी चाहिए, 2 वैल्यूज होनी चाहिए। क्योंकि i इक्वल टू 4 के लिए नंबर ऑफ स्टार्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2। पर इट इज शुड बी इन द रिड्यूसिंग मैनर, क्योंकि i इक्वल टू 5 के लिए शुड बी 1। तो व्हाट शुड बी द पॉसिबल केस ऑफ रेंज, i की वैल्यू क्या है मेरी यहाँ पे, i की वैल्यू तो 4 है, तो मेरी रेंज क्या हो सकती है। हाँ जी, आप लोग बताओ, रेंज क्या पॉसिबल है, मुझे वैल्यू चाहिए 2, तो क्या पॉसिबल रेंज हो सकती है इन टर्म्स ऑफ i, इफ आई टॉक अबाउट इट, सो दैट इन द नेक्स्ट टर्म व्हेन वी ट्राई टू इट शुड बी रिड्यूसेबल। जो रेंज होगी वो हमारी रिड्यूस होगी, ना कि बढ़नी चाहिए। तो एक ऑप्शन तो मेरे पास ये हो गया कि मैं क्या करूं, i की वैल्यू 1 से लेके रिड्यूस होनी चाहिए तो 5 माइनस, सॉरी 6 माइनस आई कर दूं। 6 माइनस आई करूंगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी मेरी, 1:2। दैट मीन्स रेंज वैल्यू इज 1। तो ये तो गलत हो गया, पॉसिबल केस क्या हो गया, 7 माइनस आई। तो 7 माइनस आई के केस में क्या होगा, जब i इक्वल टू 4 है हमारा, तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 7 माइनस 4 दैट इज 1:3। तो कितनी वैल्यूज तो प्रिंट हो जाएंगे हमारी, 2 स्पेस प्रिंट हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे उस केस में, प्रिंट स्पेस, तो 2 बार स्पेस प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली जब i इक्वल टू 5 होगा तो उस केस में क्या होगा, j की वैल्यू क्या होगी, 1 2 7 माइनस आई कितना हो गया, 7 माइनस 2 दैट, सॉरी 7 माइनस 5 दैट मीन्स 2। तो वैल्यू कितनी हो गई उसकी, j की। अब कितनी नंबर ऑफ इटरेशंस हो गई हमारे पास, 1। तो कितना नंबर ऑफ स्पेस प्रिंट कराएगा, 1 स्पेस प्रिंट कराएगा, स्टार प्रिंट कराएगा, सॉरी। सिमिलरली ये तो क्या हमारा स्टार के लिए, स्टार से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेस प्रिंट कराना पड़ेगा। तो स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, स्पेस के केस में क्या होगा, वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है स्पेस की। पहले क्या था, 1 एंड देन वैल्यू क्या होगा, 2। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, रेंज
क्या कर सकते हैं, 1 2 केस में क्या वैल्यू होनी चाहिए हमारी, क्योंकि आई की वैल्यू तो बढ़ेगी। तो अगर मुझे रेंज क्या चाहिए, 2 चाहिए, यहाँ मुझे वैल्यू 2 चाहिए अगर, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है आई की टर्म्स में, या तो मैं i+i-4 कर दूं, i-2 कर दूं, तो क्या हो जाएगी मेरी वैल्यू 4-2। तो आई जब i इक्वल टू 5 होगा तब रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5-2, दैट इज रेंज 1 2 3। तो उस केस में क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 2। इज दैट क्लियर? कुछ समझ में आया है कि नहीं आया? यस और नो, एनीथिंग? कुछ समझ में आया है कि नहीं आया? हाँ ना कुछ तो बोलिए बाकी लोग। सर नहीं आया, और बाकी किसी को बिल्कुल समझ में नहीं आया? तो what I'll suggest, since I'm recording it, I'll just ask you to repeat it once again. सर प्रैक्टिकली करके दिखाइए। देखिए ये आपको पार्ट ऑफ द असाइनमेंट है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट कोडिंग इट। आई वांट यू टू रिकॉर्ड, जो रिकॉर्डेड वीडियो है इसको आप दोबारा से सुनो एंड जस्ट ट्राई टू कोड इट। अगर आईडी में मैं दिखाऊंगा तो देन यू विल नॉट बी एबल टू जनरेट योर आइडियाज। आप लोग अपना माइंड यूज नहीं करोगे। आईडी में तो मैं करके दिखा दूंगा क्योंकि मुझे तो आता है, यू शुड बी एबल टू लर्न इट। ठीक है, तो इन दैट सिनेरियो व्हाट यू नीड टू डू, you need to check, you need to do it yourself. Once you are stuck, just ask in your group as well. अपने ग्रुप में पूछिए, still you get no answer in within 1 or 2 days, then you can ask me. Okay, then I will tell you. Today in the class, offline class, we have generated this program. Okay, Rohit and Vishal was there, and Govinda was there as well. So 3 guys was there, and we generated almost these programs. All the patterns we have generated today, and the prime number as well. Okay, so within a 40-45 minutes we have done this. Okay, let me take to the next slide, and then we'll discuss about the what is perfect number. Perfect number is, suppose करो 6 है, 6 के डिविजर्स क्या होते हैं, 1 2 3। आंसर सम करोगे तो क्या आएगा, 1 2 + 3। तो वो नंबर जो जिसका जो अपने डिविजर्स के सम के बराबर होता है, दैट इज परफेक्ट नंबर। आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है, वो नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है भाई, पहले टर्म तो सबको पता ही है, जो आगे से भी सेम और पीछे से भी सेम होते हैं, जो फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों केस में सेम होते हैं। तो आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है, एनी क्लू? कोई हाँ ना कुछ तो बोलो। आप लोग तो अनम्यूट भी कर सकते हो अपने आप को। ठीक है, तो आर्मस्ट्रांग नंबर इज समथिंग लाइक, सपोज करो तो हमारे पास नंबर है 1 2 1। तो अगर मैं 1 का क्यूब करूं, 2 का क्यूब करूं और 1 का क्यूब करूं, अगर मेरा क्यूब करने के बाद ये नंबर 1 2 1 ही आ जाए तो इट इज आर्मस्ट्रांग नंबर, अदरवाइज इट विल नॉट बी आर्मस्ट्रांग नंबर। तो एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ 1/3, जो कि आर्मस्ट्रांग नंबर है। 1 का क्यूब, 5 का क्यूब एंड 3 का क्यूब। 1 का क्यूब कितना हो गया 1, 5 का 125 एंड 3 का 27, that will be equal to 153। तो 153 is our Armstrong number। ठीक है, सिमिलरली प्राइम नंबर का हमने डिस्कस कर ही लिया है ऑलरेडी। एंड देन फिबोनाची सीरीज, वी हैव आल्सो सीन दिस प्रोग्राम इन द ऑफलाइन क्लास टुडे। तो फिबोनाची सीरीज क्या होती है, 0 1 1 2 3 5 8 13 एंड सो ऑन। जिसमें क्या होता है, शुरू की 2 टर्म्स होती है डिफाइंड ऑलरेडी, हमको डिफाइन करनी पड़ती है, एंड द नेक्स्ट टर्म will be the sum of these 2 terms, and this will be sum of these 2, this will be sum of these 2, and this will be sum of these 2। So next term will be the sum of the previous 2 numbers in the series। ठीक है,
Then you already know about the GCD and LCM. कि GCD क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, यानी कि एचसीएफ भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड द एलसीएम इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. So this is your assignment and you need to do it. If you stuck somewhere, just reach out to me. I'll be able to help you. ठीक है. We have 2 minutes left. You guys can ask if you want to ask anything. ठीक है. That's it from my end. If you guys want to ask anything, you can always ask. किसी को कोई query है, कुछ है तो बताइए. जिनको वो प्रोग्राम समझ में नहीं आया स्टार वाला, सर कल स्कूल में क्या कराओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कल मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा, स्कूल नहीं जाऊँगा. मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे में ही स्कूल जाऊँगा मैं. बट सैटरडे में वी विल बी डिस्कसिंग. बेसिकली हम करते क्या है, कोई भी स्कूल जाते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग ही क्वेश्चन करते हैं. थ्योरेटिकल पार्ट कोई नहीं पढ़ते, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट के लिए आई एम ऑलरेडी टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस. तो वी आर जस्ट मोस्ट प्रॉब्ली जब 2-3 बच्चे होते हैं तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ही करते हैं. कोई ना कोई प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करते हैं. और कोई क्वेरी किसी की? एक्चुअली क्या है ना, मैं आप लोगों को आईडी में दिखा दूं तो उसका कुछ एडवांटेज नहीं है. अनटिल अनलेस यू आर डू इट योरसेल्फ तो उसका कुछ एडवांटेज नहीं है. जैसे आज विशाल और रोहित थे एंड गोविंद ऐसे, दे आई डिड नॉट टेल देम कि हाउ टू डू इट. वी जस्ट हिट एंड ट्रायल करते रहे. कॉन्सेप्ट समझा कि भाई अगर स्पेस नहीं देंगे तो स्पेस कैसे देंगे, एंड ऑल दिस देन वी लीड टू द प्रोग्रामिंग एंड, कि भाई वो हमें प्रोग्राम मिल गया. ठीक है. किसी को कोई क्वेरी है तो विल रीशेड्यूल द कॉल, अदरवाइज विल ड्रॉप द कॉल. जल्दी बताइए, 1 मिनट से भी कम टाइम है. मतलब किसी कॉल है तो वी विल रीजॉइन इट अगेन. अब नहीं है तो कोई वी विल नॉट रीजॉइन इट. यस, नो, एनीवन से स्पीक आउट. लेस देन 30 seconds are left. No, sir. Okay. ठीक है. And then okay, that's it for the day, I guess. Then we'll in the next class we will definitely discuss about the strings.